शक्ति है और कुंभा ने इसको भगवान विष्णु को समर्पित किया है। ये है विजय स्तंभ विक्ट्री टावर। डेड बॉडी आने के लिए दो रास्ते बनाए हुए थे, एक गेट जिससे अपन आए, एक गेट वो सामने। राजा की जो डेड बॉडी जली जाती थी उसके साथ उनकी पत्नी को भी जिंदा जलाया जाता था। सती प्रथा पहले के टाइम में ऐसा होगा, सती प्रथा होती थी, इसलिए इन गेट का नाम सती गेट है। अब यहाँ खड़े हो कि बेजी और करना वो हुमायूं ने आया था। तीसरा जो जोर हुआ वो हुआ था 1568 के अंदर, अकबर की सेना का अटैक हुआ था उस समय, फुल कमर का। 3 जोर इस किले पे हुए। ये जो गार्डन है ये पहले 60-70 फीट गहरा गड्ढा था, यहाँ पे जोर हुआ, वो ऊपर शिव टेम्पल था। अभी भी जोर का मेला लगता है, हवन कुंड बना हुआ है, आहुतियाँ दी जाती है वीरांगनाओं को। आग में खुद को समर्पित कर देता हूँ। राजस्थान का ये पहले कुंड गड्ढा था, पार्क बन गया ना, राजस्थान का पहला जो जोर हुआ वो सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले में हुआ। वहाँ हुआ था जल जोहर। जल का मतलब होता है अपने आप को पानी के हवाले कर देना। ये बात जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जल पानी के निकाल के उसका रेप किया। ये बात यहाँ की रानियों को पता थी, इसलिए यहाँ की रानियों ने अग्नि जोहर किया। 3 जोहर इस किले पे हुए थे। चलो, उनके अंदर जिंदा समाधि है। यहाँ की कहावत है, झरना झरे गोमुख भरे, निर्भय नाथ की ठोड़, करोड़ों वर्ष तपस्या करे तब पावे गढ़ चित्तौड़। अंदर थोड़ी ना जाने देता अभी। बात में दम है यार वैसा है। महादेव जी का किले पे बहुत सारे शिवलिंग है। प्राचीन काल में जो राजा वगैरह होते थे ना, शिव जी को मेन बता था टूटी हुई मूर्ति जैसे मंदिर के है ना, अब ऐसे पड़े वैसे पटक रहे तो अब आप थोड़ी ला सकते हो। पता भी पड़े यार अपन जैसे लोगों को, इसलिए रख रखे। नंदी का पानी का वो आगे देख करेंगे विशाल, पानी पियो नंदी का भी, फिर पाप धुल जाएंगे सारे। हाँ, अब वो पता नहीं पड़ा अभी तक के साइंटिस्ट को कि वो नंदी के मुंह से पानी कहाँ से आ रहा हो। वो पानी भी ऐसा था मस्त। यही मंदिर है शिव जी का। भैया वो धीरे से चलना ये फिसलने का ध्यान रखना, सावधानी से जाना, सावधानी से। ये है ना, ये सामने ही है इतिहास में गोमुख पत्थर की आकृति बनी हुई है। पत्थर की आकृति से पानी गिरता है, वो पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है, इसलिए इसको गोमुख कुंड कहा जाता है। पीछे रहना भैया, पीछे रहना। इसमें गोल्डन फिश भी है। वहाँ पर नीचे जाएंगे ना, जब देखियो उद्योनों में आए थे ना, गोल्डन फिश है विशाल इसमें। हाँ गोल्डन फिश है इसमें, कूद गई थी। हाँ ये मैं तो नाव का अपनी थी लाइटें यार लगी है अभी पहले ये तो तेरा भी नहीं बना रहे कौन आ गया ना वो देख ठीक है ये देखिए गाइस, तो मार के आपको फ्री में फिश मसाज मिलेंगे। आप बना हुआ है, देखिए मंदिर 11वीं शताब्दी आवत है ना, कहा राजा भोज का राजा भोज ने निर्माण करवाया। 1303 का अटैक हुआ, मंदिर को तोड़ दिया गया। फिर मानव शर्मा के फादर हुए मानव मुक्कल, उन्होंने इसका वापस जीर्णोद्धार किया। इस मंदिर का भी ये है कि 3 तरफ गेट है, राइट। इसमें एक ही चट्टान के ऊपर मूर्ति बनी हुई है, जल देने वाला, मारने वाला और पालने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये दर्शन करते हैं। ये है रानी पद्मावती का समर महल। वो देखा अपन ने फर्स्ट वाला, वो रानियों का महल वो था। समर महल है, ये गर्मी के दिनों में रानी इन महलों में रहा करती थी।
रानी पद्मावती सीएम थी श्रीलंका की थी। उनका विवाह यहाँ के रावल रतन सिंह के साथ हुआ। रतन सिंह जी की शादी होने के बाद वो यहाँ आए, इसी महल में रहा करते थे। पानी के अंदर बना हुआ एक महल, जो दिखाऊंगा मैं आपको, उसके अंदर रहा करते थे। रानी पद्मावती जो थी वो रतन सिंह जी की 15वीं और अंतिम पत्नी थी। चौधर रानी रतन सिंह जी पहले से थी। तो इनके दरबार में एक दरबारी काम करता था राघव किशन। दरबार में गद्दारी करने के हिसाब से उसको बाहर निकाला। तो भटकते भटकते दिल्ली के जंगलों में पहुंचा। दिल्ली के जंगलों में पहुंचा तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उसको पकड़ा, भाई कौन है और कहाँ से आया थे। तो उसने इस मेवाड़ एरिया की जो कमजोरियाँ थी वो सभी अलाउद्दीन खिलजी को बताई और कहा कि रानी इतनी खूबसूरत है, पानी पीती तो गले से नजर आता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग ठनका और इस किले को 6 महीने के लिए घेर लिया। जो 6 महीने के लिए घेरा तो ऊपर जो पब्लिक रहती थी उनके राशन की दिक्कत आने लगी, राशन खत्म होने लगी। तो ये बात राजा को पता लगी। तो राजा ने कहा ऐसे प्रजा मर जाएगी, बातचीत के लिए उससे बुलाते हैं। बातचीत के लिए अलाउद्दीन खिलजी को ऊपर बुलाते हैं तो वो धोखे से बंदी बना के रतन सिंह जी को दिल्ली ले जाता है। दिल्ली ले जाता है, फरमान भेजता है कि रानी पद्मावती को लाओ तो राजा को छोड़ूंगा मैं। तो रानी पद्मावती ये बात अपने चचेरे भाई और फूफा गोरा और बादल को बताती है। गोरा बादल कहते हैं आप चिंता मत करो, हम छुड़ा के लाएंगे राजा को। तो अपने शादी में डोली होती है ना पालकी, पालकी के अंदर गोरा बादल बैठ के जाते हैं और सेना को बिठा के ले जाते हैं। गोरा की वहाँ लड़ते हुए डेथ हो जाती है। 800 सैनिक उन डोलियों में जाते हैं। गोरा की वहाँ लड़ते हुए डेथ हो जाती है। बादल राजा को छुड़ा के वापस चित्तौड़ आता है। अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में वो फितौर था ही। वापस कुछ टाइम बाद ही इस किले को फिर से घेरता है वो। तो अब की बार राजा कहते हैं इस बार बातचीत नहीं करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। तो युद्ध का समय होता था सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सूर्यास्त के समय राजा की सेना अपने खेमे में आ रही थी तो पीठ पीछे छुरा मार के रतन सिंह जी की हत्या कर दी थी 1303 में। रतन सिंह जी की हत्या हुई, ये बात पद्मावती को पता चली। पद्मावती ने जितनी भी रानियाँ सतरानियाँ और काम करने वाली महिलाएं थी उनको कहा कि राजा जी की डेथ हो गई और जोर के लिए तैयार रहो। तो सूरज की पहली किरण के साथ नारियल हाथ में लेके जय भवानी के नारे लगा के अपने आप को आग के हवाले कर दिया। जो जगह देखी ना अपन जोर पहले वहां पे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ऊपर आया, उसको इस किले के ऊपर कुछ नहीं मिला। जितने भी मंदिर थे, मूर्तियां थी, महल थे, इनको तोड़ा उसने और अपने पुत्र खिजर खान को यहाँ स्थापित करके गया। 2 साल तक खिजर खान इस किले पर रहा। उसके बाद महाराणा अमीर सिसोदिया आया और खिजर खान को यहाँ से मार के भगाया। ये पद्मावती का इतिहास। ये है समर महल गर्मी के दिनों का। अभी वर्तमान में गार्डन तो उनकी पत्नी थी ना, क्या बोलते हैं, रतन सिंह जी। नहीं उनकी थी ना, इनकी महाराणा प्रताप की तो अजब दे थी। तो पिक्चर में बताया ना, पिक्चर में नहीं पिक्चर में कहाँ बताया। पद्मनी 1303 में थी, महाराणा प्रताप 15वीं शताब्दी में थे। पूर्वजों की 200-250 साल बाद की घटना है। महाराणा प्रताप की पत्नी अजब दे थी, बिजोलिया की रहने वाली थी। तो यानी कि अंकल ये हाँ सर, बिजवाड़ा से बिजोलिया। यहाँ के यानी कि पहले राजा कौन था? कहाँ के गहलोत। तो यानी कि यहाँ पे है ना जो अभी लोग घर बन रखे वो पहले से पहले से जब राजा के दरबार में काम करने वाले थे, कोई कटिंग करता था वो नाई है, जूते काटने वाला मोची है, तेल निकालने वाला तेली है, ऐसे सभी परिवार बने हुए हैं। बसा हुआ है नहीं? हाँ पूरा बसा हुआ। एक चीज और है, रानी पद्मावती का चेहरा कांच में दिखाया गया। अंदर देख क्या अंदर बताना वो बताऊंगा मैं। अंदर तो गाइस अभी हम आए रानी पद्मावती के महल में। यहाँ पर रानी पद्मावती की पूरी स्टोरी मालूम चलेगी आपको। अंदर बोलने का देख क्या मैंने चल गया। उस समय ऐसी कूलर पंखे नहीं थे, केवल हवा के हिसाब से इन जगहों पर हम बैठते थे। देख क्या हूँ खिड़की तो बनी है। आ जा रहे ऐसे ही। पानी के अंदर पानी भराता है, बारिश के दिन पानी सूख गया है, बारिश होगी पूरा भर जाएगा।
उन सीढ़ियों पे खड़ा किया था पद्मावती को। पद्मावती को मलिक मोहम्मद जायसी की जो बुक है पद्मावत, उसके हिसाब से रानी पद्मावती को खड़ा किया उन सीढ़ियों पे। उनका प्रतिबिंब बना इस पानी के अंदर, पानी का प्रतिबिंब यहाँ कांच में दिखाया गया। पर ये बात इसलिए सही नहीं है क्योंकि रानी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए आग में कूद रही है, पराये मर्द को अपना चेहरा क्यों दिखाएगी? ये मलिक मोहम्मद जायसी ने बुक लिखी, ये लगभग 200-250 साल बाद लिखी है। और यहाँ लगे हुए थे कांच, जो पद्मावती मूवी रिलीज हुई ना, उस समय गलत इतिहास शो कर रहे थे, इसलिए इन कांच को हटा दिया गया है। अच्छा, पहले कांच नहीं है? तो कांच थे भी नहीं वैसे तो। कांच थे नहीं, कांच तो 15वीं शताब्दी में आए, 1303 में कांच थे ही नहीं। और अभी ये पद्मावती मूवी रिलीज हुई ना, उस समय इन कांच को तोड़ दिया गया है, हटा दिया।